7th में हम लोग आज फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर स्टार्ट करने वाले बच्चों। तो इस डेसिमल चैप्टर के अंदर हम लोग आज इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो पूरा इंट्रोडक्शन समझते हैं कि ये फ्रैक्शन एंड डेसिमल है क्या। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखिए बच्चों, सबसे सिंपल आप समझ, आपने पिज़्ज़ा खाया होगा। अब ये क्या है, एक कंप्लीट पिज़्ज़ा है। अगर मैं बोलूँ तो दिस इज वन पिज़्ज़ा। बट आप अगर अपने दो फ्रेंड के साथ अगर खा रहे हो, दो फ्रेंड के साथ इस पिज़्ज़ा को खा रहे हो, तो इक्वल इक्वल खाना है, दोनों फ्रेंड को इक्वल खाना है। तो क्या करोगे, आप स्लाइस वाइज लोगे, एक स्लाइस और एक स्लाइस यहाँ पे इस तरह से लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, हाफ हाफ लोगे, हाफ पिज़्ज़ा खुद खाओगे और हाफ पिज़्ज़ा अपने फ्रेंड को दोगे। तो दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन बच्चों। ठीक है, फ्रैक्शन का डेफिनेशन, फ्रैक्शन रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ अ होल। एक कंप्लीट पिज़्ज़ा का पार्ट है, हाफ हाफ फ्रेंड आप दोनों ने खाया, तो दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अब मान लीजिए इसी को आपको चार फ्रेंड के बीच खाना हो, चार फ्रेंड के साथ खाना हो, तो क्या करोगे, एक एक पार्ट लोगे। यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, एक एक स्लाइस सारे फ्रेंड्स मिलके खाओगे। तो इसको क्या करेंगे, 1/4 1/4 1/4 ऐसे करके चारों आपस में डिवाइड, मतलब इसके एक एक पार्ट को चार पार्ट में करोगे और एक एक पार्ट को सब लोग ले लो। तो इससे बोलते हैं बच्चों फ्रैक्शन। और इसको बेहतर समझने के लिए और इजी समझना हो तो सपोज अपने पास 400 रुपीज़ आपके पास है, और आपके पास जो ये 400 रुपीज़ है बच्चों, इस 400 रुपीज़ को अगर मैं बोलूँ कि आपको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने दो फ्रेंड के साथ शेयर करना है, तो ऑब्वियसली 200 और 200 करके शेयर कर लोगे, है ना। यानी 400 को आप 2 से डिवाइड करोगे, 200 आएगा। ठीक है, मतलब हाफ हाफ, आधे आधे पैसे आप लोगों ने आपस में बांट लिए। तो आई होप आपको फ्रैक्शन का मतलब समझ में आएगा। फ्रैक्शन का डेफिनेशन है, फ्रैक्शन रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ अ होल। अब आगे चलते हैं न्यूमरेटर। अब ये तो आपको आता होगा बट स्टिल हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। न्यूमरेटर क्या है, अब जो फ्रैक्शन है, मान लीजिए बच्चों हमने कोई भी फ्रैक्शन लिया है ना, फ्रैक्शन सपोज 4/9 एक फ्रैक्शन है अपने पास, तो न्यूमरेटर नंबर एट द टॉप ऑफ द फ्रैक्शन। अब ये जो फ्रैक्शन है इसके टॉप पे कौन सा नंबर है, 4, तो ये बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं बच्चों, डिनोमिनेटर। तो जो टॉप पे होता है ना, टॉप पे, उससे बोलते हैं न्यूमरेटर, एंड जो बॉटम पे होता है उसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये आपको पता होगा, नहीं तो याद रखिएगा। किसी भी फ्रैक्शन में जो टॉप पे होता है, मान लीजिए मैंने एक जनरल फ्रैक्शन x/y लिया, तो x क्या है हमारा न्यूमरेटर और y क्या है डिनोमिनेटर। शॉर्ट में कभी कभी n और d भी हम लोग लिखते हैं। अब समझते बच्चों टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। और हम पूरा का पूरा NCERT टेक्स्ट बुक को फॉलो करने वाले हैं। NCERT टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन, आप कोई भी साइड बुक पढ़ो बट NCERT इज मैंडेटरी, आपको NCERT को सॉल्व करना है, इसलिए कभी भी आप पढ़े NCERT बुक को जरूर सॉल्व करें। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में पहला फ्रैक्शन बच्चों है अपना प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर इज स्मॉलर एंड देन डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर जो होगा बच्चों, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको समझिए। 4/5 अगर मैं लिखता हूँ तो क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, कैसे चेक करोगे, तो चेक करने का तरीका क्या बताया, न्यूमरेटर छोटा होगा बच्चों, न्यूमरेटर लेस होगा, डिनोमिनेटर 4 होगा। यहाँ पे आप देखिए न्यूमरेटर कितना है बच्चों, इस फ्रैक्शन में बात करो तो इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कितना है 4, डिनोमिनेटर कितना है 5। तो यहाँ देखिए न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है, इसलिए येस इट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन साथ में अगर मैं ऐसा बोलूँ कि क्या 5/4 आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या बच्चों, 5/4, आप कमेंट बॉक्स में वीडियो पॉज करके बताइए। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे न्यूमरेटर कितना है बच्चों अपना 5, डिनोमिनेटर कितना है 4। तो यहाँ पे देखिए तो न्यूमरेटर जो है 5 ग्रेटर है 4 से, तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। क्या ये दोनों क्राइटेरिया सेम है क्या, नहीं, तो इसलिए 5 प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कभी भी अगर ये न्यूमरेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर लेस हो, अगर न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से, तो वो कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा, इम्प्रॉपर। ये जस्ट उल्टा है, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन आपको याद है तो इम्प्रॉपर भी याद रखना पड़ेगा। तो ये केस जो 5/4 कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा बच्चों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये दो क्राइटेरिया याद रखिएगा। नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन।
अ होल नंबर कंबाइंड विथ अ फ्रैक्शन। अब होल नंबर, कोई भी एक होल नंबर आप बताओ। चलो मैं ले लेता हूँ 4। 4 इज अ होल नंबर। अब इसको, अब क्या कह रहा है, होल नंबर कंबाइंड विथ अ फ्रैक्शन। अब एक फ्रैक्शन भी ले लेता हूँ, कोई भी फ्रैक्शन 2/5। दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है बच्चों। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब एक तो होल नंबर अपने पास हो गया, ये होल नंबर, और ये फ्रैक्शन। तो यहाँ पे अगर देखो थोड़ा सा और मैं इसको फिर से लिखता हूँ, सपोज 4 एंड 2/5 है। तो 4 क्या है अपने पास बच्चों, 4 तो हमारा होल नंबर है, एंड 2/5 क्या है, फ्रैक्शन है। ठीक है, तो 4 2/5 दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं इसको समझना है बच्चों आपको। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग सॉल्व, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल 1 में लेता हूँ। एग्जाम्पल 1 में इसी को लेते हैं 4 2/5। ठीक है, थोड़ा और मैं बड़ा लिखता हूँ ताकि आपको समझ आए, 4 2/5। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको सिंपल एक फ्रैक्शन में सॉल्व करना, एक फ्रैक्शन बनाना है तो कैसे करोगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन को एक प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है तो क्या करो, आपने 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, एंड देन जो नंबर आएगा उसको ऐड करना है। चलिए समझते हैं, 5 × 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 20 होगा। और 20 को ये 2 से, ये जो न्यूमरेटर है ना उससे ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 22/5। तो कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना हो ना तो ध्यान रखिएगा, डिनोमिनेटर को ये 4 से, आप मैंने सिंबल के लिए यहाँ लिख दिया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करा 20, और ये कितना हो गया, फिर प्लस करेंगे 2 से, 22/5। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर बच्चों आपको समझ नहीं आया तो इस एग्जाम्पल को और ध्यान से देखिए, इसको समझते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए, और ले लेते हैं यहाँ पे सपोज 3 एंड 6/2। तो हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों, फॉर्मूला ये बताया था कि आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको इससे ऐड करना है। तो 3 2 जाए कितना हो जाएगा बच्चों, 6, और उस 6 में 6 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 12/2। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ जो आप अभी ट्राई करोगे और कमेंट में उसका आंसर बताओगे। एग्जाम्पल 3 का आंसर आपको बताना है कमेंट पे। मैं 4 2/6 करता हूँ। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, 3 4/2। ठीक है, इसको वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करो, है ना, और फिर आंसर करो। चलिए आई होप आपने कर लिया होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या बताया था आपको, 4 को आपने इसको करना है इंटू 6 × 4 24, एंड 2 26/6। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3 2 जा 6, और इधर क्या करना है प्लस, तो 6 4 10/2। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका। तो अगले वीडियो में हम छोटे छोटे वीडियोज से सीखेंगे। तो ये एक बेसिक है। अगले वीडियो में थोड़ा डेसिमल के बारे में इंट्रोडक्शन समझेंगे, एंड फिर हम लोग चैप्टर पे आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।